छोटे मालिक, गुड मॉर्निंग। इधर उधर क्या देखता है? तेरा मैनेजर है ना? हाँ नहीं वो तो है, लेकिन आज ये अचानक गुड छोटे मालिक। छोटे मालिक प्लीज गुस्सा थोप दीजिए। देखिए साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलिए, उन्होंने आपको घर बुलाया है, चलिए। देखा, इसको बोलते हैं होशियार चंद। 4 फटके मारा, तेरे बाप का सारा गुरूर का प्लास्टर निकल गया। आखिर वो आपके पिता हैं और पछताए हुए पिता को नाराज करना पाप है। जाइए ना जाइए। अरे मालतू तू समझती नहीं है, मैं फंस जाऊंगा। अरे फंस जाऊंगा मतलब? वो तेरा बाप नहीं है क्या? नहीं है। हाँ? अरे है मगर नहीं, आपको जाना पड़ेगा। जाइए ना, जाइए। ऐसी कोई बात नहीं, आइए प्लीज आइए। ये संभाल के लेके जाना, नहीं तो भाग जाएगा ये। अरे ये वही है। अरे वो मिल गया। अरे बॉडी बंद कर, जल्दी गाड़ी चालू कर, चल 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 चल। सेठ जी ऊपर हैं, जाके माफी मांग लो। सेठ जी मेरे को माफ कर डालिए। मेरे को मालूम है मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं किया। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी क्या हुआ आपको? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी क्या हुआ आपको? किसने मारा आपको? सेठ जी, सेठ जी, क्या किया तूने? अरे तूने मेरे बाप को मार डाला। ए हरामी, उस दिन मैंने तेरे को जेल में पहुंचाया, उसका बदला ले रहा है क्या तू? क्या किया? ये तूने क्या किया? अरे तुमको सेठ जी से माफी मांगने भेजा था या मार डालने के लिए? अरे आइए इंस्पेक्टर, इसने मेरे बाप को मार डाला। क्या? तूने सेठ जी को मार डाला? अरे गिरफ्तार कर लो इसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। आप बिना अस्पताल पहुंचाइए, ये जिंदा है। सेठ जी जिंदा है? सेठ जी जिंदा है? सेठ जी, आप जिंदा है? और सेठ जी मुझे थमा गया। दीपक, दीपक, दीपक कहाँ है? उधर है। दीपक, सब गड़बड़ हो गया। अपने बंगले वाले गजेंद्र प्रताप है ना, उनको किसी ने चाकू मार दिया। क्या बोल रहे हैं? हाँ, और उसका इल्जाम मेरे सर पे आ गया। देख, देख अगर वो मर गए ना, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती। देख, पुलिस उनको लेकर अस्पताल गई है। खूनी को पता लग गया होगा कि वो जिंदा है। खूनी उनको पाने के लिए जरूर अस्पताल जाएंगे। इससे पहले कि खूनी अस्पताल पहुंच जाए, हमारा अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। दीपक, चारों तरफ फैल जाओ, उसकी तलाश करो। अगर वो मिल जाए तो बालों से खींचकर मेरे पास ले आओ। किसको तलाश कर रहे हैं आप? उस 420 बेईमान फ्रॉड को। कौन? आपका दामाद, जो आपके साथ मेरे पुलिस स्टेशन पे आता है और अपने ही गुम हो जाने की कंप्लेन लिखवाता है। आप क्या बोले, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। होशियार चंद, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। हाँ, वो तो हूँ। बेवकूफ बना गया आपका दामाद। वो 2 नहीं है, वो 1 है। उसका कोई जुड़वा भाई नहीं है, उसका कोई हमशक्ल नहीं है। वो सिर्फ कुली है, कुली है और कुली है। आपको गलतफहमी हुई। अरे वो 2 हैं। काहे की गलतफहमी? होशियार चंद, तुमने कभी दोनों को एक साथ देखा है? हाँ, बहुत बार। एक आता है और दूसरा चला जाता है, और जब दूसरा आता है तो पहला चला जाता है। और उसका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने मेहता साहब को जान से मार डालने की कोशिश की। ये भंडल है यार। अरे वो उसका बाप है, कोई अपने बाप को मारने की कोशिश करता है क्या? मेहता उसे जानता तक नहीं, तो उसका बाप कैसे हुआ? सेठ उसका बाप नहीं? नहीं है। उसका बाप नहीं है, वो सिर्फ कुली है। वो 2 नहीं 1 है, और मेहता उसका बाप नहीं है। चलो। इतना बड़ा फ्रेम मेरी 2 बेटियों को, एक से शादी की, दूसरे को ये बना दिया। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सुनिए। यस। वो कहाँ है? क्या? जच्चा डिपार्टमेंट। ये वो ऊपर जाके लेफ्ट। सीधे जाके लेफ्ट। जी। चल बाबूजी। चल ना, चल। नमस्ते डॉक्टर साहब। इनके डैडी की अब तबीयत ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। ये मिल सकते हैं अपने डैडी को? ओह यस। थैंक यू। चल। ओह नो, सेठ जी से आप नहीं मिल सकते। क्यों? सेठ जी को अभी तक होश नहीं आया। जैसे होश आएगा सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगा, उनका स्टेटमेंट लूंगा, बाद में पब्लिक उनसे मिल सकती है। लेकिन स्टेटमेंट क्यों?
उन पर कातिलाना हमला तो उस राजू कुली ने किया है। आपने अपनी आंखों से देखा है ना इंस्पेक्टर साहब? हाँ, लेकिन आंखों देखा कभी गलत भी हो सकता है। हाँ। सेठ जी का स्टेटमेंट मिल जाए, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आपको पसीना क्यों आ रहा है? नहीं तो। सेठ जी की देखभाल करने के लिए डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, हमारे हवलदार साहब भी हैं। हाँ। अरे चलो चलिए। होशियार चंद, वो कूली है। मालूम है कूली कहीं का। सॉरी। छोटी बड़ी, मेरे कपड़े तो ठीक है। क्यों? बड़ी मुश्किल से घुसे हुए इनमें। देखो, वो राजू कुली कभी भी आ सकता है। पहले पता लगा नहीं सेठ जी कौन से वार्ड में। हाँ हाँ। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या? तू यहाँ क्या कर रही है? कौन हो तुम? हम लोग सिंगापुर के डॉक्टर हैं। कहिए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मेरी एक समस्या है, बेटी जरा इधर आना। ये है ना, ये तेरी माँ की आँख हो गई। क्यों? ये लोग बच्चा गिरने आए। घबराइए मत, मैं 20 मिनट में सब ठीक कर दूंगी। अच्छा? तुम अंदर आओ। घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगी। अंदर आओ जल्दी। मैंने बहन बोला है, बाप नहीं। मैंने आपको कहीं देखा है। चल हट ठरकी। तू तैयार कैसे हो गई? तू बच्चा गिराने के लिए तैयार कैसे हो गई? ये प्यार है कि पाप है? एक बच्चे की जान लेने के लिए तैयार हो गई तू? उस दिन मैं दारू पी के लुढ़क के गया, तुम लोग दोनों ने गड़बड़ कर डाली और मेरा नाम खराब हो गया। जीजा जी। अरे चुप। दीपक, मर गया तेरा जीजा जी। आपकी आवाज खराब हो अरे गई। मेरी आवाज क्या, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। राजू तू क्या बोल रहा है? चुप रह यार। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता ना तो तेरी तो वाट लगा डालता मैं। अब तो इसको संभाल, मैं ऊपर जाकर सेठ जी को संभालता हूँ। बात करते हैं। हो सके तो मेरे झूठ के लिए माफ कर देना मुझे मालती। सुनिए, अरे उन्हें बचा लीजिए पिताजी। अरे किसको? आपके दामाद राजू को। उस खूनी को? वो खूनी नहीं है पिताजी, किसी ने उन्हें फंसाने के लिए ये सब किया है। उन्हें इस खून के बारे में कुछ नहीं पता। वो बिल्कुल निर्दोष है पिताजी, उन्हें बचा लीजिए। आज एक बेटी अपने बाप से अपने सुहाग की भीख मांग रही है पिताजी। अरे उन्हें अरे बचा नहीं लीजिए। बेटा नहीं, तू ये बता कि तुझे वो मिला कहाँ? वो दो सिंगापुर की नर्स जो थे ना, वो नर्स बना हुआ? यानी फिर मुझे धोखा? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरी खातिर मैं उनके बिना जी नहीं सकती पिताजी, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। तेरी खातिर आज तक दुनिया ने होशियार चंद की होशियारी देखी है, आज तेरे लिए एक नई होशियारी देखेगी। चल मैं भी आता हूँ, रोना नहीं। अरे आ रहा हूँ, तेरा बाप है।
यार चंद, मेरे बाप, मेरे ससुर, इधर लटक गया यार, आधे ये टांग दे रे, संभाल यार, ये तकलीफ देने को मेरे को पैदा हुआ था कसम। ऐसे आइटम दिखाता ना, आ रहा हूँ यार। अरे मैं गिर गया, मेरे हाथ छूट रहे हैं। मेरे को लटकाया, खुद लटक गया ना। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लटकाऊं मैं। अभी कूद इधर। तेरे बाप का राज है। अरे मार उड़ी, जय हिंद जय महाराष्ट्र बोल के मार उड़ी यार। अरे मैं खटिया से नहीं कूद सकता है, मुझे उतारना। अरे नहीं मारेगा तो मैं मर जाएगा यार, मार उड़ी। अरे मारना है, अरे मारना यार। अरे मेरी टांग टूट के मेरे हाथ में आ गई है। अरे भैया मेरी टांग है, मेरी टांग है। मेरी टांग है तो मेरी टांग किधर है? मेरी टांग मेरी टांग किधर है? मैं बच गया। अरे क्या हंसता रहता है यार, कुली लोग को गिरा के यार। तू चलना, होशियारी मत कर साला, एक तो तेरी पोल खुल गई है, ऊपर से लड़की का ड्रेस बना हुआ है। ऐसे ही अच्छा है जी मेरे। होशियार चंद जी, मैंने तो राजू को माफ कर दिया, अब आप भी कर दीजिए। इसको तो मैं 17 जन्म में माफ नहीं करूंगा। पिताजी आप ये क्या क्या कर? मार खाएगी नहीं तो? आपने मेरा बंगला देखकर अपनी बेटी से दी थी ना, हाँ फिर? आज से वो बंगला इसका। अरे नहीं, मेरे को ये मिल गई ना, मेरे को बंगला बिंगला नहीं मांगता माई बाप। ले ले। मेरे बेटे ने तो मेरी जान लेने की कोशिश की, इसने मेरी जान बचाई, आज से यही मेरा बेटा है। ठीक है, लेकिन इसने मेरे साथ डबल चीटिंग की, मेरी दूसरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मार खाएगा? बाबूजी मुझे माफ कर दो, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ पिताजी, ये ठीक कह रहा है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों? हाँ। ये कहानी कभी स्टार्ट हुई थी? तुम्हारे जैसे लोगों का यही अंजाम होता है। तुम्हें ऐसे करोड़पति दामाद चाहिए थे जिनकी कम से कम 3000 एकड़ जमीन हो, जिनके घर में भिखारी भी आए तो गाड़ी में बैठकर आए, और जिनके गांव में इतने लोग न हो जितने उनके घर में नौकर हो। हैं? ये बात तो मैंने एक दिन शादीराम घर जोड़े से बोली थी, तुमको कैसे मालूम पड़ी? मैं ही हूँ शादीराम घर जोड़े। तुम? नहीं यार, ये तीसरा झटका है। कैसा लगा? एक कुली और दूसरा मैकेनिक। दरअसल शादीराम क्या है, मैं बेटियों के प्यार में ना उनका घर जो है वो दौलत की ईंटों से बनाना चाहता था, मगर आज मुझे पता चला कि घर जो है वो दौलत से नहीं प्यार की ईंटों से बनता है। कोई बात आज नहीं, मैं हार गया और प्यार जीत गया। इधर ये चलना क्या हंसता रहता है यार। दीदाजी मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आसमान सूझ जाएगा, आपका सीना फट जाएगा, ये जमीन हिल पड़ेगी। ये तुअल नहीं है, ये तुली है। ये पिटेगा। क्या जल्दी खबर लाया? इधर आ तो। हाँ?